यहां पे इन सब जगहों पे हम क्या वो कंपैरिजन डाल रहे हैं। आप नोटिस करो कि फीलिंग कम होनी चाहिए, फीलिंग ज्यादा होनी चाहिए, किस आधार पर आप कंपेयर कर रहे हो। अगर ज्यादा होगी तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, फीलिंग कम होगा तो आपके अंदर खालीपन पैदा होगा। जितना आप उस मोमेंट पे जो कर रहे हो उसको स्वीकार करना, यह है वर्तमान में आना। जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करने का मतलब क्या है, उस मोमेंट में जो हो रहा है उसकी स्वीकृति। ना कि सर वहां उस मोमेंट के अंदर फीलिंग्स थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए क्या, स्ट्रांग आनी चाहिए क्या। ये तो फिर एक कंपैरिजन स्टार्ट हुआ किसके साथ में, फिर ज्यादा आनी चाहिए, मैंने बताया कि इतनी आनी चाहिए, वो आपके लिए एक स्टैंडर्ड बनेगा। और फिर आपका जितना आएगा वो उस स्टैंडर्ड के साथ में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। और वो जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन आपको क्या करेगा, तड़प देगा, पीड़ा देगा, तकलीफ देगा। भाई गड़बड़ यही तो हो रही है ना, हर कोई ये कह रहा है कि ऐसे करो, ये होना चाहिए। अरे होना चाहिए ये तो आपके लिए ठीक है, सब लोग आपके लेवल पे नहीं है ना, सब लोग एक फेज में नहीं है, सब लोग एक फ्रीक्वेंसी में नहीं है। सबकी फ्रीक्वेंसी, सबके फेज, सबके लेवल अलग अलग है, क्योंकि सबकी यात्रा अलग अलग। जब सबकी यात्रा अलग अलग है तो सबके सिद्धांत सब पे लागू नहीं होते, किसी एक का सिद्धांत सब पे लागू नहीं होता, सबके अपने अपने। भाई मुझे आलू की सब्जी अच्छी लगती है, आप कहते हो मुझे परांठा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप कहोगे कि नाश्ता तभी बहुत बढ़िया है जब सुबह सुबह परांठा खाए। मैं कहता हूं नहीं, मैं तो सुबह सुबह परांठा नहीं, सिंपल रोटी के साथ में आलू की सब्जी खाता हूं, तब मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि नहीं परांठा खाएंगे तभी बढ़िया है, अब फंस जाऊंगा मैं। अरे बाप रे, अपन ने परांठा तो खाया ही नहीं, परांठा खाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने कहा। और उसके साथ में फिर मैं आऊंगा कॉन्फ्लिक्ट में। अब मान लीजिए कि मैंने रोटी और अचार खा लिया, अब पूरे दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा कि नहीं यार अपन ने गलती कर दी, अपने को ये नहीं करना चाहिए था, अपने को वो नहीं करना चाहिए। भाई आपने जो बोला, आपने अपनी पसंद नापसंद, अपनी लर्निंग, अपनी योग्यता के अनुसार, मैं जो इसको स्वीकारूं, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरी योग्यता, उसको मैं स्वीकार करूं, ना कि आपके जीवन को मैं जीना शुरू कर दूं। कोई किसी के जीवन को जी नहीं सकता, कोई किसी को कॉपी मार नहीं सकता। अगर ऐसा संभव होता तो गौतम बुद्धा को फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों लोग आए, लेकिन बुद्धा कोई नहीं बन पाया। कृष्ण को फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों लोग आए, लेकिन कृष्ण कोई नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि किसी के जीवन को कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। उन्होंने जो जिया उन्होंने उसको बोला, जो उन्होंने बोला उनको फॉलो करने वालों ने उसी को जीवन बना लिया। जीवन सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, सिद्धांत सिर्फ जो आप जी रहे हो उसको समझने के लिए, कोई आपसे पूछे तो उस समझ को उनको समझाने के लिए है। सिद्धांतों के अनुसार जीवन नहीं है, जीवन से सिद्धांत है। तो जो उन सब ने बोला हमने उसी को अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया। इसीलिए हम वैसे नहीं हो सकते जो वो थे, हम वही हो सकते हैं जो हम, जिसके साथ में इस अस्तित्व ने हमारा चुनाव किया है, हम वही हो सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं हो सकते। ना आप डॉक्टर कन्हैया हो सकते हो, ना डॉक्टर कन्हैया आप जैसे हो सकते हैं। इस बात की स्वीकृति बहुत जरूरी है, अन्यथा बड़ी तकलीफ पैदा होगी कि उनका बताया मार्ग भी फॉलो कर लिया फिर भी आनंद नहीं है, फिर भी मस्ती नहीं है, फिर भी मजा नहीं है, क्योंकि आपने अपने मार्ग को छोड़ा। अपना जो सहज मार्ग था आनंद का, अपना जो सहज रास्ता था, जिस रास्ते से आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे, आपने उसको छोड़ा। वो आपका मौलिक है, और जो मौलिक होता है वही जीवन में आनंद पैदा करता है। उधार की चीजें आनंद पैदा नहीं करती।